हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज आप सभी का इस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं सोनू कुमार गुप्ता आप लोगों को इस संस्कृत की नई कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम लोगों ने संस्कृत के तीसरे पाठ को पढ़ा था, आलस कथा को पढ़ा था। अभी हम लोग कक्षा 10th के प्यूषम जो पुस्तक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के पाठ का अगला जो सीरीज है हम लोग का संस्कृत साहित्य लेखिका। यह एक प्रकार का लेख है जिसमें हम लोग जानेंगे कि स्त्रियों का हमारे संस्कृत साहित्य रचना में किस प्रकार महत्व रहा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और इससे पहले जितने भी लोग नए हैं हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता और ये बस मोटिवेशन के लिए, तो अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है चतुर्थः पाठः अर्थात चौथा पाठ। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं, है ना। लिखा हुआ है समाजस्य ज्ञानम पुरुषे नारीभिश्च चलती। कह रहा है समाज जो है नारी और पुरुष के आपसी सहयोग से चलता है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम, साहित्य में दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वे भाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परः सन्ति यशश्च लभन्ते। कह रहा है कि आधुनिक समय में कहता है कि आधुनिक समय में संस्कृत साहित्य रचना में या साहित्य रचना में स्त्रियों का योगदान बढ़ा है। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में भी कई स्त्रियों का साहित्य रचना में योगदान रहा है, ऐसा प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है भाई? हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है ना। और भी कई सारे हैं। पाठे अस्मिन् प्रति सिद्धानाम लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। इस पाठ में हम प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा करेंगे, साथ ही साहित्य में उनके योगदानों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इस बात से आपको ये साफ तौर पर पता चल गया होगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में हम लोग मुख्यतः ये जानेंगे कि संस्कृत साहित्य की या फिर जो साहित्य रचना है उसमें स्त्रियों का क्या योगदान रहा है पुराने समय में भी और आधुनिक समय में भी, और कौन कौन सी वो लेखिकाएं रही हैं। तो लिखता है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न है कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। कहता है संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। ठीक है, संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों एवं शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक, विपुल मतलब होता है विशाल, अत्यधिक, ठीक है, संवर्धित मतलब विकसित, ठीक है, तो संवर्धित किया गया है, समृद्ध किया गया है। वैदिक कालादारभ्य
शास्त्राणां कानेश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्ताचिते अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तवान प्राप्यन्ते। कह रहा है कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना तथा उसके संरक्षण में पुरुषों का जितना योगदान रहा है, स्त्रियों का भी समान रूप से योगदान रहा है। ठीक है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कह रहा है वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ठीक है। वैदिक युग में क्या होता था, मंत्रों की रचना ऋषि एवं ऋषिका अर्थात ऋषियों की पत्नियां, ठीक है, वो भी उतनी ही मदद करती थी अर्थात रचना करती थी। ऋग्वेदे चतुर्विंश अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरिणी इत्यादयः। अर्थात कहता है कि ऋग्वेद में 24 चतुर्विंश, ठीक है, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5, ठीक है, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। जिसमें कौन कौन है, यथा मतलब जैसे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी और इत्यादि, मतलब और भी बहुत सारे हैं। तो इतना दूर में पहले फिर से पढ़ देते हैं, समझा देते हैं क्या कहता है। कहता है कि संस्कृत साहित्य एवं शास्त्रों की रचना जो भी की गई है, ठीक है, पुराने समय से ही, ठीक है, रचना में समृद्धि हुई है, विकास हुआ है कवियों द्वारा। ठीक है। एवं शास्त्रकारों द्वारा, शास्त्रकार किसे बोलते हैं, जो शास्त्रकार प्रश्न उत्तर करते हैं ना, उनके द्वारा विकसित किया गया। वैदिक काल से ही शास्त्रों एवं काव्यों की रचना एवं उसके संरक्षण में पुरुषों का योगदान तथा स्त्रियों का योगदान प्राप्त हुआ है समान रूप से। वैदिक युग में मंत्रों की रचना ऋषि एवं ऋषिकाओं द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, जिसमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी और इत्यादि और भी हैं। ठीक है। बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मत्वं शिक्षति। अर्थात कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। उस उपनिषद में, ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य एक ऋषि होंगे या जो भी हैं, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, कौन, मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत लिखा है। ठीक है। दार्शनिक सिद्धांत क्या है, उन्होंने दिया है। कहता है जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक कवि तिष्ठति स्मः। कह रहा है जनक की राजसभा में, जनक की जो राजसभा होती थी उसके अंदर शास्त्रार्थ में पारंगत गार्गी जैसी, ठीक है, गार्गी जैसी ज्ञानी बैठती थी। ठीक है। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। कहता है कि महाभारत में वेदांत, ठीक है, का ज्ञान रखने वाली अनेक स्त्रियों का वर्णन मिलता है महाभारत में। ठीक है। वेदांत का ज्ञान रखने वाली, अर्थात वेदों का ज्ञान रखने वाली, उनका पालन करने वाली विभिन्न ऋषियों का या स्त्रियों का, ठीक है, क्या मिलता है, हमें नाम मिलता है। कोई दिक्कत? तो हम फिर से पढ़ देते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न होंगे।
पहले आप ये जानिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आगे क्या है। हम इसके बारे में प्रश्नों का जिक्र आगे करेंगे, अतः आप सभी ध्यान से सुनते रहें। ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो बाद में देख करके इसको लिख भी लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए आगे कहता है, लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। अर्थात कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है ना 40, ठीक है, स्त्री जो कवि हैं उनके सैकड़ों, ठीक है, अर्थात मतलब 150 से भी ज़्यादा उनके पद, अर्थात उनके द्वारा लिखे गए कुछ मंत्र हो सकते हैं, कहानी हो सकती है, जो इधर उधर पाए गए हैं। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, कह रहा है कि जिसमें विजयांका का नाम सबसे प्रथम, ठीक है, रूप से विद्यमान है। स च श्याम वर्णा सिद्धति पदनेन स्फुट भवती ही, कहता है और वह श्याम वर्ण की थी, जो इस पद से स्पष्ट रूप में पता चलता है। वो श्याम वर्ण की थी, श्याम वर्ण मतलब सांवले थी, जो कि इससे पता चलता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नीलोत्पल दश श्यामाम विजयांकम मान जानता, फिर से पढ़ देते हैं, नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता वृथैव दंडिताम प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अर्थात कहा गया है नीले कमल के समान श्याम वर्णा विजयांका को ना जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है, ठीक है। अर्थात अगर हम इस श्लोक का पूरा अर्थ निकाले, पूरा मतलब एक्सप्लेन करें, तो इसको कहा गया कि विजयांका जो है स्वर्ण वर्ण की है, ठीक है, और कवित्री में वह प्रथम मानी जाती है। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि जो विजयांका है उनका श्याम वर्ण था, ना कि उनकी कला का श्याम वर्ण था, उनका लेखन का श्याम वर्ण था, बल्कि वे कोमल थी। और दंडी का कहना है कि जब कोमलता में ही एक अच्छी रचना हो सकती है, ठीक है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। इस जो छंद लिखे हुए, जो कथन लिखे गए हैं इस श्लोक के माध्यम से, उसमें कहा गया है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखा हुआ है तस्याह काल अष्टम शतक मृत्यु नुमीयते, तस्य काल अष्टम शतक मित्यनुमीयते चालुक्यवंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। अर्थात कहा गया है कि 800, ठीक है, कि विजयांका का जो समय है करीब 8वीं शताब्दी का अनुमान लगाया गया है। विजयांका का जो समय लगाया गया है वो 8वीं शताब्दी का लगाया गया है। अनेक विद्वानों का ऐसा मानना है कि वो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, ठीक है, की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ठीक है। ऐसा क्या कहा गया है कि चालुक्य वंश के जो राजा है चंद्रादित्य की जो रानी है विजय भट्टारिका, ठीक है, उन्हीं को विजयांका कहा गया है। किंच शिला भट्टारिका देवकुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिणा भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पदैव प्रसिद्धा। अर्थात कहा गया है कि कुछ और शिला
शिला बोले तो मतलब ये जो पत्थरों पर खुदा हुआ, ठीक है, शिला मिला है जिस पर भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय लेखिकाओं, ठीक है, की कविताओं जो हैं प्रसिद्ध हुई हैं। ठीक है, शिला भट्टारिका जो है, देवी कुमारिका है, रामभद्रांबा है, ठीक है, प्रवृत्त है। प्रवृत्त बोले तो मतलब अन्य दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का या कवियों का नाम हमें प्राप्त होता है। ठीक, अब अगर हम ऊपर से प्रश्नों की बात करें, ठीक है, पहले इसको पूरा खत्म कर ले क्या? हाँ, पूरा पहले खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही प्रश्नों का जिक्र करेंगे। आगे लिखा हुआ है, विजयनगर राज्यस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नति विदितमेव। अर्थात कह रहा है कि विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। तेषामन्तपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन। अर्थात कह रहा है उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम नामश्रित्य रचयत। फिर से पढ़ते, विजय घटनामाश्रित्य रचयत। ठीक है, अर्थात कहा गया है कि 14वीं शताब्दी में, ठीक है, यहाँ पर कंपन नारायण अर्थात चतुर शतकम, अर्थात 14वीं शताब्दी में, ठीक है, कंपन राय की जो पत्नी थी, रानी थी गंगा देवी, ठीक है, मधुर विजयम नामक महाकाव्य, ठीक है, मधुर विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घट के आश्रय में रचना की थी। मतलब विजय घट के जो आश्रय थी उसमें उन्होंने रचना किया एक महाकाव्य की, जिसका नाम था मधुर विजयम। किसने किया? गंगा देवी ने किया। कब? 14वीं शताब्दी में। किनकी रानी थी? कंपन राय की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्रालंकाराणाम संनिवेशः आवर्जको वर्तते। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशशतके शासनं कुर्वन्तः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत। अर्थात कहा गया है कि उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकारों बोला जाए तो इन्होंने जो मधुर विजयम नामक जो लिखी है महाकाव्य, उसमें अलंकारों का बहुत ही सदुपयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि षोडश शतके अर्थात 16वीं शताब्दी में, ठीक है, अच्युत राय जब शासन करते थे, ठीक है, उनके राज्य में जो है अच्युत राय की जो रानी है, कौन? तिरुमलम्बा, ठीक है, ने वरदाम्बिका परिणय नामक एक चंपूक काव्य की रचना की थी। ठीक है, एक चंपूक काव्य की रचना की थी। तो अब यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है, तो इससे पहले आप याद कर लें कि अच्युत राय की पत्नी थी 16वीं शताब्दी में तिरुमलम्बा, जिसने एक पुस्तक लिखा, नाम था वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, ये एक चंपूक काव्य है। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावलया ललित पद विन्यासेन चातिव शोभते। अर्थात कह रहा है कि उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। मतलब इतने अच्छे तरीके से उसमें पदों को सजाया गया है, लिखा गया है, अरेंज किया गया है कि वो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। संस्कृत साहित्ये प्रत्युक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यन्ते। कह रहा है संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद
का प्रयोग उसी में हुआ है, मतलब लंबे लंबे पदों का उपयोग इसी में हुआ है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्ध था। कह रहा है आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव का नाम बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है, विख्यात है। ये कब हुई? 1890 से 1953 के बीच रही। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवचरित शंकर चरितम इति रचितम। कह रहा है कि उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित, ठीक है, उन्होंने अपने पिता क्या, शंकर पांडुरंग के महान विद्वता, मतलब उनकी विद्वता और उनके जीवन चरित पर शंकर चरितम नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद पदग्रंथान प्रणीतवती। अर्थात कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सा उन्होंने, ठीक है, सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति तथा अनेक गद्य एवं पदों की रचना उन्होंने की। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। अर्थात कह रहा है कि आजकल या आधुनिक समय में लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों, जिसमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र का नाम आए दिन साहित्य को पूर्ण करने में, ठीक है, करते हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे जो है कहा क्या गया है कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आधुनिक काल के बारे में कहा गया है कि आधुनिक काल में पंडित क्षमाराव नामक एक लेखिका थी जिनके पिता शंकर पांडुरंग पंडित थे, मतलब पंडित शंकर पांडुरंग। इन्होंने, मतलब कौन, क्षमाराव ने अपने पिता के जीवन चरित्र एवं उसकी विद्वता के ऊपर शंकर रचितम नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति और भी कई गद्य एवं पदों की रचना की। वर्तमान काल में कौन कौन से लेखिकाएं, संस्कृत लेखिकाएं? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है, और भी कई सारे हैं। ठीक है, याद रखना, वनमाला भवालकर एक है, मिथिलेश कुमारी मिश्र एक है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नों की। सर प्रश्न कैसे आएंगे इस चैप्टर से? ठीक है, इस पार्ट से प्रश्न कैसे आएंगे, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास ये जो पाठ दिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें तो पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, तो 24, एवं अथर्ववेद में कितने, 5। कौन कौन, तो यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्बरी और भी कई सारे हो सकते हैं। तो कह सकता है कि प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो आप ये पूरा जो लाइन मैंने बताया था आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि पुराने समय में जो वैदिक रचना थी उसमें पुरुषों एवं महिलाओं का समान योगदान रहा। मंत्रों का उच्चारण ऋषियों के साथ ऋषिकाओं ने भी किया। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में 24 एवं अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें आप इनका उल्लेख भी कर सकती है, इनके नामों का। इसके अलावा बृहदारण्यक
जो उपनिषद में मिलता है, क्या मिलता है, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के बारे में बताया गया। तो आपसे पूछा जाएगा मैत्रेयी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। किस में लिखा हुआ मिल रहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में ये चीज़ लिखा हुआ मिला है। ठीक है, इन्होंने किसकी रचना की, ठीक है, सॉरी, इन्होंने किसकी रचना नहीं की। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि राजा जनक के दरबार में कौन थे, तो गार्गी, ठीक है, जो शास्त्रार्थ में कुशल थी। महाभारत में किसका नाम आया गया है, महाभारत में, सॉरी, किसी का नाम नहीं आया गया है। महाभारत में भी कई ऋषिकाओं का वर्णन मिला है। तो आप अगर प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान के बारे में लिखता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक में आप किसी को भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक में, यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ऊपर में तो बता दिए, नीचे में क्वेश्चन होगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी। मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। ठीक है, जनक के सभा में कौन थी, गार्गी। तो आगे पूछा गार्गी किसकी सभा में थी, तो जनक के सभा में काम करती थी, मतलब वहाँ पे थी, विदुषी थी, विदुषी अर्थात ज्ञानी। ठीक है, संस्कृत साहित्य में, ठीक है, कितने कवियों का, लौकिक जो संस्कृत साहित्य है उसमें कितनी कवितियों का वर्णन मिलता है, तो 40 का। ठीक है, अब यहाँ पे विजयंका के बारे में क्या कहा गया है ना, विजयंका के बारे में क्या कहा गया है, तो विजयंका कौन थी भाई। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के शासक जो थे चंद्रादित्य, उनकी पत्नी विजय भट्टारिका को ही याज्ञवल्क्य कहा गया है, ऐसा विभिन्न साहित्यों में कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद है शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामबदंदा एवं अन्य दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का भी वर्णन मिलता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय राजाओं में के दरबार में किन लेखिकाओं का वर्णन मिलता है, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। इसके अलावे आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में या किस नरेश या किस वंश के शासनकाल में संस्कृत का संरक्षण हुआ, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में ऐसा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे गंगा देवी कौन थी, कंपन राय की रानी थी। इन्होंने क्या लिखा, मधुर बीजियम नामक, ठीक है, पुस्तक की रचना की। ठीक है, इसके अलावे 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी जो थी तिरुमलम्बा, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक पुस्तक की रचना की, जो कि एक चंपूक काव्य है। ठीक है, ये आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से, जो कि मैंने बता दी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, सब्जेक्टिव टाइप भी है। ठीक है, अभी तक बहुत सारे अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप उन्हें देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है, मैं मौखिक प्रश्नों के बारे में बता दूं आपको। मौखिक प्रश्नों में लिखा हुआ है विपुलम किम अस्ति। ठीक है, तो आपके पुस्तक में ऑलरेडी पहला ही लिखा हुआ है, विपुलम किम अस्ति, अर्थात विशाल कौन है, विशाल क्या है ना, विशाल क्या है, तो संस्कृत साहित्य। ठीक है, संस्कृत साहित्य विशाल है, या पूरा के पूरा आप ये श्लोक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं या कवियों का जो कवियों एवं शास्त्रों का जो रचना में है प्रमुख योगदान है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, तो कौन संवर्धित करता है, कवि भी और शास्त्रकारेश्वर। ठीक है, कह रहा है काव्यनाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधान। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़, अब पहले का आंसर आप लिखेंगे संस्कृत साहित्यम, दूसरे का आंसर आप लिखेंगे कवि भी और शास्त्रकारेश्च। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही साफ कह रहा है कि कौन। ठीक है, तो कवि भी और शास्त्रकारेश्च। ठीक है, क्या का मतलब वही होता है कि विशाल संस्कृत साहित्य की
को संवर्धित कौन करता है? तो कवि एवं शास्त्रार्थ जो करने वाले हैं, शास्त्रों की रचना करने वाले हैं वो। काव्य नाम रचने संरक्षणे च का दत्तावान। ठीक है, काव्यों के संरक्षण में, ठीक है, क्या करने में? संरक्षण में, ठीक है, किसका योगदान है? का योग दत्तावधान, किसका योगदान है? तो स्त्रियों एवं पुरुषों का, है ना, पुरुष और स्त्रियों। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे पुरुषा स्त्रियः च, पुरुषा स्त्रिय च दत्तावधान। गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत, गंगा देवी ने कौन से महाकाव्य की रचना की? तो मैंने अभी भी बताया था आपको, गंगा देवी ने मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी, है ना। हाँ, कंपन राय की पत्नी है। ठीक है, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित छमाराव ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसका आंसर पंडित छमाराव। क्योंकि एक पद में उत्तर देना था तो एक वर्ड ही लिखना था। ठीक है, मतलब एक पद। पदार्थ अवदत्त अर्थात लभ्यन्ते इत्ययः का अर्थ। ठीक है, लभ्यन्ते का क्या अर्थ है? तो लभ्यन्ते का अर्थ है प्राप्यन्ते, प्राप्यन्ते। इंद्राणी इत्यस्य कः अर्थ, इंद्राणी का क्या अर्थ है? तो इंद्रस्य पत्नी, इंद्र की पत्नी। वर्तते इत्यस्य कः अर्थ, है ना, वर्तते का क्या अर्थ है? तो विद्यते अर्थात अस्ति। ठीक है, विपुलम इत्यस्य कः अर्थ, विपुल का क्या अर्थ है? तो विशाल, प्रभुतम। ठीक है, क्या संस्कृत में प्रभुतम। ऋषिका इत्ययः कः अर्थ, ऋषिका का क्या अर्थ है? तो ऋषिका का अर्थ है ऋषि की पत्नी, तो ऋषि पत्नी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है हम लोगों का लिखित प्रश्न। ठीक है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम संस्कृत की जो चैप्टर्स की बात करते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट ही करते हैं, तो पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कह रहा है किस युग में मंत्रों की रचना ऋषियों के साथ साथ ऋषिकाएं भी करती थी। ठीक है, या करती हैं। तो वैदिक युग है, क्योंकि ऐसा आपको उल्लेख वैदिक युग में ही मिलता है। ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, इधर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको जब आप पेज खोलेंगे तो। वागाम्बरिणी कुत्र ऋषिका निर्दिशन्ते। ठीक है, वागाम्बरिणी की के बारे में कहाँ हमको मिलता है? ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है? जो ऋषिका है इसके बारे में उल्लेख कहाँ है? तो मंत्र दर्शनवत्यो में मिलता है। ठीक है, सॉरी, मंत्र दर्शनवत्यो में नहीं, गलत बोल गए हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दूसरा होगा। ठीक, इसका आंसर जो होगा मंत्र दर्शनवत्यो। ठीक है, आप मिलेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। याज्ञवल्क्य यावलक्यस्य पत्नी का आसित। सॉरी, पीछे भी हम गलत पढ़े होंगे। ठीक है, आप उसको ध्यान सुधार लीजिएगा। यावलक्यस्य पत्नी का आसित, यावलक्य किसकी पत्नी है? ठीक है, तो अभी अभी आपने पढ़ा था मैत्रेयी की पत्नी थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य की किसकी पत्नी थी? मैत्रेयी की पत्नी थी। कस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचन कवि तिष्ठति स्म, किसकी सभा में गार्गी बैठती थी? तो ये जनक की सभा थी, है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंश कवित्रीणां प्रथमा कल्पा का वर्तते। कह रहा है कि जो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों का नाम मिलता है उसमें प्रथम कौन है? तो आपने उसमें पढ़ा है। ठीक है,
हम्म, चत्वारि शतकम। तो प्रथमा नाम आपको विजयांका का मिलता है। किसका नाम मिलता है? विजयांका का। ठीक है, अभी भी जो मैंने सब बताया वो आपको नीचे लिखा हुआ था। ठीक है, पूरे सेंटेंस में हर चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने बताया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है लौकिक संस्कृत साहित्य में स्फुटन सबसे प्रथम नाम विजयांका का मिलता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से अगर पढ़िएगा तो आपको सारे के सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ उत्तर आप भी कीजिएगा, मैं छोड़ दूँगा, और अगर दिक्कत होता है तो आप हमें बोल सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन करवा दूँगा। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य कीर्तिनां कवित्रीणां वर्णनम लभ्यन्ते। लौकिक साहित्य में कितने कवित्रियों का नाम मिलता है? तो चत्वारि। ठीक है, चत्वारि विंश शतकम। ठीक है, अर्थात 40। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? ठीक है, चंद्रादित्य की। उसी को तो याज्ञवल्क्य कहा गया है, सॉरी याज्ञवल्क्य नहीं, विजयांका कहा गया है, विजय भट्टारिका को ही। ठीक है, ऐसा विभिन्न साहित्य में कहा गया। चलिए, बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी। याज्ञवल्क्य पत्नी कौन? मैत्रेयी। ठीक है, मैत्रेयी थी ना, आप लोग पीछे पलट के पेज देख लीजिएगा। ठीक है, कौन थी? मैत्रेयी। ठीक है, जनकस्य सभयां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचन कवि तिष्ठति स्मः। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारि विंशतक कवित्रीणां सार्धशतकं पद्यानि लभ्यन्ते तासु। ठीक है, तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। ठीक है, सा च श्याम वर्णा सिद्धति। ठीक है, ये आपके वो लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आप पढ़िएगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सा च वर्णा सिद्धति यहाँ पे। ठीक है, तो सब चीज़ आपके पुस्तक में है, बस थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, सारे क्या उत्तर मिल जाएगा आपको। चंद्रादित्य राज्ञी। ठीक है, कौन थी भाई चंद्रादित्य की राज्ञी? विजय भट्टारिका। ठीक है, जिसे विजयांका भी माना जाता था। षोडश शतके अर्थात 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की जो रानी थी तिरुमलम्बा। ठीक है, उन्होंने एक चंपूक काव्य की रचना की थी, उसका नाम क्या था? क्या था? वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, आप इसे कर लेंगे। ठीक, बाकी के आप लोग को उम्मीद है कि इतने देर तक लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सबको इससे लाभ ज़रूर प्राप्त हो रहा होगा। आप सभी वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं, इस बात के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इससे ज़रूर लाभ उठाएं। साथ ही आपको जो भी इसमें से महत्वपूर्ण बातें लगे आप उन्हें ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आप सभी को धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए प्रतिभागी या नए छात्र या जो भी हैं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जो वीडियो का लिंक है सबसे पहले आप तक पहुंचे। भाई का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। शुभ रात्रि। धन्यवाद।